जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वट सावित्री व्रत कथा। इस साल वट सावित्री का व्रत 10 जून को पड़ रहा है। इसी दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत को हिंदू धर्म में खास महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यभामा के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों ओर घूम के इस पर रक्षा सूत्र बांधती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है। पूजन विधि। वट सावित्री के दिन साफ सफाई कर बांस की टोकरी में सप्तधान्य भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापन करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यभामा तथा सावित्री की मूर्ति को स्थापन करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। इस व्रत के बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। पूजा करते हुए भर के जल में पानी दे। पूजा में जल, मौली, रौली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। भर के पत्तों को गहने पहनाकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चनों को बायन मिलाकर नकद रुपए रखकर अपनी सास को पैर छूकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल बांस के पात्र में रखकर दान करें। इस व्रत को सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा को सुनना न भूले। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाए। माना जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती है तो उसके पति की जीवन पर आया खतरा भी टल जाता है और पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। सावित्री व्रत कथा। भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान न थी। उन्होंने संतान के प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक वह ऐसा करते रहे। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ये कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वह साल देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उसका राजा किसी ने छीन लिया था, उसके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण किया। ऋषि नारद ने जब यह बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम किसी भी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को 1 बार ही वरण करती है। राजा 1 बार ही आज्ञा देती है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री से पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों को पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उसी दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा।
दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर से गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तब वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री भी निष्ठ पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री को कहा कि हे देवी, तुम धान्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं, उन्हें अंधे हैं, आप उसके साथ दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पति। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पति देह के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली हमारे ससुर को राज्य छिन गया, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया। कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानें और सौभाग्य वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आप अपने मुझे पतिव्रती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री सी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति को मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।